आज मैं गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित त्रिवेणी संगम बोल रहा हूं। त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का मिलन। सदियों से मेरे आसपास होते आए हैं पर्व और महापर्व। इस वर्ष भी मेरे तट पर लगा है कुंभ का मेला। प्रयाग के कुंभ में जो दृश्य उभरता है उसका उदाहरण विश्व में कोई दूसरा नहीं है। ये जनसैलाब और उत्साह कहीं और होता ही नहीं। गंगा जैसे पुकार रही है, यमुना लहरा रही है, बस सरस्वती मौन है। सूरज की गवाही में सारा विश्व यहां सांस ले रहा है। बच्चों की किलकारियों से बुजुर्ग मुख तक केवल आस्था ही आस्था है, विश्वास ही विश्वास है। मेरी उड़ती हुई रेत के कैनवास पर चित्रित हैं अनेक चित्र। मां गंगा की हर लहर पर लिखा हुआ है एक महाकाव्य। मैं ऊपर आकाश में देखता हूं तो मुझे साफ साफ दिखाई देती है प्रयागराज की धार्मिक मान्यताएं, इतिहास के सच, वर्तमान के आनंद, आध्यात्म की आभा, श्रद्धा का सैलाब, पवित्रता की अवधारणा और मुक्ति की कामना। यहां सिर्फ एक सूर्योदय नहीं होता है हर आंख में एक अलग अलग सूर्योदय। इन करोड़ों सूर्य से प्रकाश लेकर रोशनी डालता हूं कुंभ के कई पक्षों पर। आइए हम भी बह चलें इस प्रयाग प्रवाह में। संतों की ये पावन नगरी बसी है गंगा तीर। अमृत में बहती धारा सी कथा कहूँ गंभीर। कहानी कहता है भक्ति आस्था का जल कल कल बहता है। मौसरों में एक कहानी कहता है भक्ति आस्था का जल कल कल बहता है। नाद ब्रह्म की ध्वनि से जन जन बढ़ता है। चंदन रज से हर ललाट यूं सजता है। एक प्रश्न सहज है कि ये कहां से और कब शुरू हुआ। मान्यताएं तो इसे इतना प्राचीन बताती हैं कि इतिहास भी मौन हो जाए। इसके इतिहास और उद्भव के बारे में एक मत का अभाव है। कुंभ के आरंभ के बारे में जितनी जानकारी मिलती है वहां मौखिक परंपराओं पर ज्यादा आधारित है। विद्वान इसे लेकर एक मत नहीं है। अनेक विद्वानों ने इसे अत्यंत प्राचीन माना है। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। वैदिक साहित्य में अनेक बार कुंभ मेलों का उल्लेख इसकी प्राचीनता का सहज प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से मेलों का बड़ा महत्व रहा है। ये कहें कि मेले भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं।
मेलों से संस्कृति यात्रा करती है। और फिर जब सवाल कुंभ का या महाकुंभ का हो तो उससे कई परिप्रेक्ष्य जुड़ जाते हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एक जगह, इतनी बड़ी बड़ी कई अवधारणाएं जब एक जगह घनीभूत होती हैं, जब एक जगह आकार लेती हैं, तो प्रयाग के इस प्रयाग प्रवाह का बड़ा रूप बनता है। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यो योगोयम प्रोच्यते शंकरादिभिः। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुप्तासो दिवमुक्ततन्ति, अर्थात जो मनुष्य श्वेत शाम दो नदियों के संगम पर स्नान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम धर्म ग्रंथों अथर्ववेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में भी कुंभ का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन सायण के भाष्य से ये स्पष्ट नहीं है कि ये वही कुंभ पर्व है जो आज हम मना रहे हैं। सामान्यतः सूक्त, स्मृति, पुराण, महाकाव्यों एवं धर्मशास्त्रों में कुंभ मेले का उल्लेख नहीं है। विष्णु पुराण में मेले का उल्लेख है, परंतु उससे उसकी प्राचीनता का बोध नहीं होता। बिना कुंभ मेले के नाम के प्रयाग में मेले का उल्लेख 624 सीई में चाइनीज यात्री ज़ेंग जुआन के वृतांत से मिलता है, जिसका स्थान और मनाने का तरीका हूबहू वर्तमान कुंभ जैसा है। इसमें पवित्रता के लिए स्नान का उल्लेख है और स्थान भी वर्तमान प्रयागराज ही है। यहाँ राजा शीलादित्य के समय में मनाया जाता था। कुंभ मेले के नाम के साथ पहला उल्लेख मुगल इतिहास में ही मिलता है। खुलसत उत तवारीख 1695 सीई और चहार गुलशन 1759 सीई के पूर्व किसी भी प्रमाणिक इतिहास में कुंभ मेले का उल्लेख नाम के साथ नहीं है। वैसे एक सर्वमान्य धारणा यथार्थ के आसपास लगती है कि कुंभ मेलों के वर्तमान स्वरूप का आरंभ युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनः संगठन के लिए किया था। आज तो इसमें सनातन धर्म के प्रतिनिधि स्वरूप कई अखाड़े भाग लेते हैं। अखाड़े का तात्पर्य यहाँ व्यायामशाला से नहीं है, यहाँ इसका अर्थ संगठन है। इस प्रकार 3 अणियों, 18 अखाड़ों और लगभग 200 खालसों में सनातन धर्म की शक्ति बसी हुई है। नागा साधुओं के अखाड़े सदैव जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। गत उज्जैन सिंहस्थ के बाद किन्नर अखाड़ा भी अपने पूरे गौरव और गुमान के साथ कुंभ में शामिल होने लगा है। अखाड़ों के स्नान के तय क्रम हैं। अब तो कुंभ में हर तरफ मिठास ही मिठास है, कुछ भी कटु नहीं है। रोशनी के मेले हैं, जैसे हजारों दीपावलियां एक साथ उतर आई हो धरा पर। 108 वर्ष का बुजुर्ग भी जब गंगा में आशा भरी डुबकी लगाता है तो गंगा भी उत्साह से भर जाती है। वो क्या है जो होता है पर दिखता नहीं? उसके होने और न दिखने में ही है उत्सव का उल्लास। विश्वास हमारी आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा। जैसे इस ब्रह्मांड को गुरुत्वाकर्षण होता है बेटा, कि गुरुत्व नहीं बना रहे तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हमारा अगर विश्वास नहीं रहे तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। कुंभ मात्र आध्यात्मिक ये विषय वस्तु नहीं है। कुंभ यदि हम देखा जाए तो हमारे चतुष्टयों का कुंभक है, मंथन है, शरीर का कुंभ है, मन का कुंभ है, बुद्धि का कुंभ है और आत्मा का कुंभ है। प्रयागराज के इस कुंभ ने सुदूर पूर्व से भी जिज्ञासुओं को आकर्षित किया। 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री
हेवेंट सांग ने इसे बहुत फलते फूलते देखा और अपने यात्रा वृतांतों में इसकी भव्यता का वर्णन किया। आज भी इसकी भव्यता कम नहीं है। सिर्फ हेवेंट सांग ही नहीं, आज भी हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक कुंभ का मेला देखने आते हैं और वो इसे अविस्मरणीय अनुभव बताते हैं। जब मैं भारत आई तो मुझे ये अपने घर जैसा लगा। वास्तव में इसका मतलब ये नहीं कि रशिया मेरा घर नहीं है, पर ये मेरे लिए दो घर की तरह है एक ही समय में। और ये संस्कृति मेरे बहुत करीब है और मैं इसे महसूस करती हूँ पूरी तरह अपनी आत्मा से। वास्तव में तो मैं कुंभ में विश्वास करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक पर्व है और यहाँ आध्यात्मिक अनुभव है जो ज़रूरी है। ये जगह बहुत शानदार और जादुई है और बहुत ऊर्जा से भरी हुई है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हे भगवान, ये तो शानदार जगह है। मैंने अपने आप से पूछा क्या ये भारत है, और पूरा एक दिन मैं सोचती रही। फिर सोचा सब ठीक है। 2011 से भारत में आती हूँ और मुझे भारत में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा घर है। कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक फेस्टिवल है। आज भी करोड़ों एकत्रित लोगों के भोजन, आवास आदि का प्रबंध सामाजिक आधार पर होता है। चावल, चिक्कड़, मक्की की गर्म रोटी। अन्न क्षेत्र चलेंगे, वहाँ आपसे कोई जाति नहीं। आप चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था के हैं, आप जाइए, वहाँ नर नारायण के रूप में आप हैं, प्रसाद पाइए। प्रयागराज का यह कुंभ कई मायनों में दूसरे कुंभों और स्नान पर्वों से अलग है, अनूठा है। इसमें सबसे बड़ा अंतर तो भाग लेने वालों की संख्या का है। दूसरे कुंभों में जहां अनुमानित 2.5 से 3 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं, वहीं प्रयागराज कुंभ में लगभग 7 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं। इस बार यह संख्या 14 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ एकमात्र कुंभ है जो नदियों के संगम पर होता है, बाकी सभी एक नदी के तट पर होते हैं। जहाँ प्रवाह होता है वहीं जीवन होता है। गंगा माँ का प्रवाह गंगोत्री से चलकर और गंगा सागर तक पहुँचता है, उसमें जीवन है, जीवन के सब संकेत हैं, उसमें गति है, उसमें क्षय नहीं है, उसमें अक्षयता का एक भाव है। जो अक्षयता का जो भाव है वो तमाम गंदगियों को साफ करता हुआ निकलता है। वो पवित्रता की एक यात्रा है। केवल यह कुंभ ऐसी जगह है जहां लोग कल्पवास करते हैं। इसे अन्य पर्वों से अलग महत्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने भी अनेक प्रयास किए हैं। यहाँ अकाट्य सत्य है कि कुंभ धरती पर सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। कुंभ बहुत बड़ी परिकल्पना का नाम है। कुंभ मतलब सिर्फ एक घड़ा नहीं है, कुंभ है एक आकाश, एक आकार जिसमें हर चीज समाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे वेदों में पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्म को, ईश्वर की इस प्रकृति के जितने भी दृश्य स्वरूप हैं, हम इनको कुंभ के नाम से जानते हैं। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी है। पूरे विश्व में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनो की तरफ से कुंभ को मानवता की अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। अन्य कुंभ मेलों से हटकर
इस बार यहाँ 71 देशों के झंडे संगम के तट पर लहराए गए हैं। इसे विश्व अवसर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल 192 देशों में से हर देश से कम एक नागरिक यहाँ जरूर आएगा। गुप्त सरस्वती की धारणा भी इसे दूसरे कुंभ मेलों से अलग बनाती है। सरस्वती नदी मात्र कल्पना या मिथक नहीं है, इसका विराट भौगोलिक अस्तित्व रहा है। इसके विराट अस्तित्व के वैज्ञानिक, भौगोलिक और साहित्यिक हर प्रकार के प्रमाण है। तीर्थराज प्रयाग की ये धरती गंगा, यमुना और सरस्वती, ये गुप्त रूप में यहाँ पर सरस्वती मानी जाती रही। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में एक मंत्र में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन है। उत्तर वैदिक ग्रंथों तांडय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशक नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन आता है। इसके कई और नाम जैसे लक्ष्वती, वेद स्मृति, वेदवती आदि महाभारत में मिलते हैं। बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र में सरस्वती का विशद वर्णन है। इसके आसपास पूरी सभ्यता थी। इसने राजपुताना को जलसिक्त किया। इस नदी के किनारे ब्रह्मवृत्त और कुरुक्षेत्र था। आज भी यहाँ कुछ जलाशयों के रूप में है। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण यह नदी समाप्त हो गई। एक फ्रेंच भूवैज्ञानिक माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी के लुप्त होने के संभावित कारणों का गहन अध्ययन किया। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में उन्होंने सप्रमाण इसके विलुप्त होने के कारण बताए हैं। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने भी राजस्थान और हरियाणा में सरस्वती नदी के होने के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नासा, इसरो और ONGC ने भी सरस्वती के अस्तित्व की खोज के लिए अनेक शोध कार्य किए हैं। उज्जैन के पुरातत्ववेत्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसके उद्गम माने जाने वाले रूपण आदि बद्री से अरब सागर तक पदयात्रा की। उन्होंने कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक पद्धति से सरस्वती नदी के होने के अकाट्य प्रमाण दिए। 4000 वर्ष पूर्व भारी भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों से पहाड़ ऊपर आए और कहीं कहीं नदी भूतल में समा गई, कहीं उछलकर यमुना में समा गई। आश्चर्यजनक रूप से जिसे प्रयाग में हम सिर्फ एक नदी यमुना मानते हैं, उसी में लुप्त सरस्वती का भी प्रवाह हजारों वर्ष पूर्व समा चुका है। ऐसी है ये त्रिवेणी। देखो, इस त्रिवेणी के पास जो सबसे भव्य और प्राचीनतम इमारत है, वहां है अकबर का किला। वो अक्षयवट जो माना जाता है कि इस सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक रहेगा, पल्लवित है इसी किले में। उस पर चहचहाते हैं पक्षी। अक्षयवट के साए में बंधे करोड़ों मन्नती धागे। आज किले में है सेना की छावनी। धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक इस किले में है कई देवी देवताओं के मंदिर। गुप्तकालीन सभ्यता और बौद्धकालीन स्मृतियों को संजोए ये किला सर्वसमावेश का बड़ा उदाहरण है। यही किले में है अक्षयवट की तरह ही इतिहास की प्राचीनता प्रस्तुत करता अशोक स्तंभ। जनमान्यता है कि ये स्तंभ 232 ईसा पूर्व का विजय स्तंभ है। सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से इसे लाकर यहाँ स्थापित किया गया। इस स्तंभ पर उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय पाई थी। इस पर मुगल सम्राट जहांगीर के राज तिलक का भी उल्लेख मिलता है। इसके साए में स्थित है बड़े हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर।
पहले लगने वाले कुंभ मेलों और वर्तमान मेलों में बहुत अंतर है। पहले भव्यता होती तो थी, पर इतनी नहीं। अब कुंभ में सुविधाएं बहुत है। वातानुकूलित तंबू से लेकर अभिजात्य सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। हजारों की संख्या में रहने वाले सामान्य जन को रहने के लिए अस्थायी रैन बसेरे सरकार द्वारा बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 800 अतिरिक्त रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। सैकड़ों स्थानीय बसों का संचालन सरकार द्वारा किया गया। कुंभ मेले के अंतर्गत पानी पर तैरते सेतु का निर्माण भी सरकार द्वारा किया गया। ये सब बातें इस कुंभ को विशिष्ट बनाती हैं। नमामि गंगे प्रकल्प ने तो जैसे शहर का हुलिया ही बदल दिया है। भवनों और बड़े निर्माणों पर नमामि गंगे प्रकल्प द्वारा बने भव्य चित्रों से ऐसा लगता है जैसे संस्कृति पुनः जन्म ले रही है। सिर्फ संगम ही नहीं, आसपास के हर दर्शनीय स्थल को खूब विकसित किया गया है। शासन द्वारा स्नान के दिनों में अलग से बांधों से पानी छोड़ा जाता है। सन 2013 की तुलना में ही यहाँ इस बार का संगम का पानी अत्यधिक साफ और दुर्गंध रहित है। व्यापार, व्यवसाय, संचार व्यवस्थाएं पहले के कुंभों से अलग और आधुनिक तथा चाक चौबंद है। सुरक्षा इंतजाम कैमरों की निगाह में है। गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए स्थान और डेरों को खोजने के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध है। पहले कभी गंगा का पानी उच्च स्तर पर बहता था, वो किले की दीवार पर उस स्थान तक। अब कम पानी में ज्यादा लोगों के स्नान की चुनौती को सरकार ने बखूबी पूरा किया है। कुंभ से स्थानीय लोगों को भी रोजगार बहुत मिलता है। मिट्टी के सकोरे बनाने वाले कुम्हार से लेकर यातायात व्यवस्थाओं में लगे हजारों लोग, होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी, नाविक, पुजारी, सब इनकी तैयारियों में मजदूर, ठेकेदार, असंगठित कामगार आदि रोजगार पाते हैं। बड़े कलाकारों से लेकर छोटे कलाकार, सबका सामान बिकता है। कहते हैं कि लोग कुंभ के दौरान वर्षों में होने वाली कमाई कुछ दिनों में ही कर लेते हैं। सब हर समुदाय को काम मिल जाता है। हर आदमी इससे इंतजार करता है कैसे ये कुंभ आए। महाकुंभ, कुंभ, ये सारी अवधारणाएं जीवन की हैं। ये सारी यात्राएं जीवन की हैं। ये प्रवाह की हैं, स्थिरता की नहीं है। अगर भोले मन से सोचें तो एक प्रश्न उठता है, ये इतने लोग यहाँ क्यों आते हैं? ऐसा कौन सा चुंबक है जो इन्हें खींचता है? वे अपना समय कैसे गुजारते हैं? नदी उनके लिए क्या मायने रखती है? तर्क कुतर्क से परे एक महान सकारात्मक शक्ति है आस्था। इसी आस्था के वश में ये करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए कौतूहल का विषय है, कुछ लोगों के लिए ज्ञान का विषय है, कुछ लोगों के लिए ध्यान का विषय है। आस्था जो पर्वत को जर्रा बना देती है, जिसके कारण आग भी ठंडक देने लगती है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज तो तीर्थों का राजा है और यहाँ करके तो हम बड़े धन्य हैं। चुभते नहीं कांटे, पाँव के छाले भी मखमल के स्पर्श से लगते हैं। हजारों मील की यात्रा करके करोड़ों लोग एक साथ एक जल में लगाते हैं डुबकी। आस्था की ऊर्जा के दम पर कमाल है। न संक्रमण का भय, न कोई विभेद। ये है सामाजिक समरसता का चरम। जातिवाद के जहर को पूर्ण रूप से समाप्त करने का जो सुअवसर है वो कुंभ से अद्भुत नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ। जो भी यहाँ आता है, साधु हो, संत हो, साधक हो, भगत हो, वो ईश्वर के मार्ग, चेतनता और शाश्वत की कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा में कोई खोज पड़ी है, तभी आता है। संपूर्ण विश्व की राजनैतिक शक्तियां मिलकर भी मानव मात्र में ये एकता नहीं स्थापित कर सकती जो कर देता है श्रद्धा का एक पल। त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान करने के बाद उसका पाप धुला जाता है। ये एक आस्था और श्रद्धा के साथ सब आदमी यहाँ कुंभ के मेले में आते हैं। हम लोग 12 दिन से आए हैं, पर हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि हम यहाँ ही ठहर जाए और हमने ऐसा ऋषि मुनियों का साथ हम रहे। अमीर, गरीब, विद्वान,
राजा, भिखारी, गृहस्थ, सन्यासी, देसी, विदेशी सब एक साथ। है विश्व की किसी संस्कृति में आस्था की ये ताकत? दुनिया की हर संस्कृति से, दुनिया की हर सभ्यता से, दुनिया के हर धर्म से एक फर्क हिंदुत्व में आप स्पष्ट देखेंगे कि यह अवधारणा जीवन की अवधारणा है और जीवन प्रवाह का नाम है। कई अवधारणाएं जब एक जगह घनीभूत होती हैं, जब एक जगह आकार लेती हैं, तो प्रयाग के इस प्रयाग प्रवाह का बड़ा रूप बनता है। करोड़ों आत्माएं हो जाती है एक विश्वात्मा। कई बार हमने भी कुंभ किए हैं, लेकिन ये कुंभ इतनी कड़ाके की ठंड है तो भी फिर बाहर से लोग आते हैं। हम यहाँ से इतने दूर से सर्दी के अंदर यहाँ की संस्कृति, अपने पूर्वों की धरोहर को देखने के लिए। ये है शक्ति आस्था की। सहज आस्था का जनक है विश्वास। एक विश्वास सदियों से कि कभी सुर और असुरों ने मिलकर किया था कोई समुद्र मंथन, उसमें से निकला था अमृत कुंभ। उसे पाने के लिए असुरों ने छल किया, उसे बचाने के लिए देवताओं ने भी छल ही किया। दो छलों के बीच संघर्ष में छलक गया अमृत 4 स्थानों पर, उसी में से एक और पहला माना गया प्रयागराज। किसी को अमृत तत्व की खोज है, किसी को धर्म की खोज है, लेकिन एक ऐसा वातावरण है कि सब यहाँ पर आनंदित है, प्रसन्न है और महसूस कर रहे हैं इस नगरी में आने के बाद, गंगा, सरस्वती और यमुना में स्नान के बाद वे पाप मुक्त हो गए हैं, धर्म युक्त हो गए हैं। नदी उनके लिए केवल बहता हुआ पानी नहीं है, वो माँ है, वो देवी है, वो पापनाशिनी है, वो उनके धार्मिक जीवन का आधार है। कुंभ के ठीक समय पर होने में ज्योतिषीय कारण भी हैं। ज्ञान और विज्ञान की सीमा में पैदा हुए हर प्रश्न का जवाब नहीं है श्रद्धा के पास। स्वभावतः श्रद्धा प्रश्न करती ही नहीं, अतः ज्योतिष के अनुसार हर 12 वर्ष में ये योग बनते हैं। मेष राशि गते जीवे मकर चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यस्तीर्थ नायके। इसे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, मकरे च दिवानाथे वृज्जगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे रांति दुर्लभः। जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर और चंद्रमा तथा सूर्य मकर राशि में हो तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ पर्व का योग होता है। विश्वास कहता है कि ये ग्रह नक्षत्रों की हूबहू वही स्थिति है जब प्रयाग में अमृत छलका था। बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग आज भी एकत्र हो जाते हैं। आश्चर्य ही तो है, इच्छा शक्ति का यहाँ सर्वोच्च पराक्रम ही है जो अर्ध को पूर्ण में परिवर्तित कर देता है, जनभावनाओं के अनुरूप पूर्ण कुंभ बना देता है। कई धर्मों के अनुयायी यहाँ आकर एक रस एक मन हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ भीड़ का रेला नहीं है, इसके अनेक आयाम है। इसमें ज्ञान का प्रवाह भी है और आध्यात्म की आभा भी है। युगों युगों से ये धार्मिक धारणाओं, ज्योतिष गणनाओं और तर्कों की स्थापनाओं का अवसर रहा है। जब कोई मीडिया नहीं था तब यहीं से दिए जाते थे संदेश जो समूचे राष्ट्र तक पहुंच जाते थे। ये कुंभ इतना बड़ा मेला है कि इसमें न सिर्फ भारत के मीडिया संस्थानों को बल्कि विदेश के मीडिया संस्थानों को भी इनवाइट किया जाता है। आज भी शासकीय और अशासकीय प्रयासों से होते हैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। भव्य रामलीलाएं, संगीत सभाएं, कवि सम्मेलन, व्याख्यान। ईश्वर के साथ साथ सफलता भी अगर पानी है तो 2 काम जरूर करो अपने जीवन में। एक, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। दूसरा, लेट टू लेट 8 बजे से पहले स्नान कर लो। ये 2 काम जरूर करो। क्या नहीं है यहाँ, इसमें लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। मूर्त और अमूर्त कलाओं का भी ये कुंभ ही होता है।
गंदे नालों को नदियों से दूर करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। काफी हद तक इसमें सरकारों को सफलता भी मिली है। करोड़ों लोगों के आने से निकले कचरे का प्रबंधन भी आसान नहीं है। मैंने ये पहली बार देखी हूँ कुंभ में आके कि सफाई, इतनी सफाई मैंने आज तक तीर्थ में नहीं देखी हूँ। इस अस्थायी महानगर को कैसे बसाया जाता है, यह भी देखने काबिल है। इंटेक ने हमेशा ही मूर्त और अमूर्त विरासत को समाज के सामने रखने का जो प्रयास किया है, उसी कड़ी में हम इस प्रवाह में धर्म को देख रहे हैं, इस प्रवाह में संस्कृति को देख रहे हैं, इस प्रवाह में उन परंपराओं को देख रहे हैं जिनके माध्यम से हम देश को जान सकते हैं, मानवता को जान सकते हैं। और कुंभ में जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो अमृतत्व है, इनके सब के साथ एक चीज़ बहुत ही सरलता से दिखाई देती है कि हम सब मानवता के पोषक हैं और इस संस्कृति, इसका जो दर्शन है वो सहजता से इस कुंभ में हमें प्रतीत हो जाता है। पर अस्थाई तो अस्थाई है, ये सब पूर्ण में से निकलकर पूर्ण में समा जाएगा। अगर कुछ स्थायी है तो वो है अमर आस्था, जो गंगा किनारे होने वाली आरती की रश्मियों की आभा में दमकती रहेगी। फिर बदल जाएगा मेरे आसपास का भूगोल। गंगा, यमुना और सरस्वती को अपनी गोद में दुलारता रहूंगा मैं। देखो, कृत्रिम रोशनी के ये सूर्य फिर बुझ रहे हैं। संगम पर एकत्र प्रवासी पक्षियों का सौंदर्य उड़ चला है अपने देश, उन लोगों की तरह जो आते हैं योग से और छोड़ जाते हैं मुझे फिर होने वाले किसी संयोग तक। उठ रहे हैं डेरे, उखड़ रहे हैं तंबू, एक घाट से दूसरे घाट अनमने मन से जा रही हैं जर्जर नावें। भव्यता बह गई पाप की तरह, सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, जैसे यहाँ हुआ हो किसी जन समुद्र का मंथन। देखो, अमृत के पर्व तुम आज भी मनाते हो, कोई याद नहीं करता विष को। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक की सबसे अधिक शक्ति और सुविधाओं के मालिक लोगों, सोचो क्यों नहीं खत्म होती अमृत की तलाश? दुख इतना क्यों है तुम्हें? अगर इन प्रश्नों का उत्तर कहीं भीतर से उदित हो तो समझ जाना तुम्हारे मन में समुद्र का मंथन हुआ है। बिछोह के गम में आंखें छलक रही है, जैसे अमृत कुंभ छलक रहा है। तमस से प्रकाश की ओर निकल गई है मानवता। कितना सरल हो गया है पाप से मुक्त होना। शरीर ही नहीं, आत्मा ने भी कर लिया है स्नान। यही है पवित्र प्रयाग, यही है प्रयाग प्रवाह। जय प्रयागराज। ओ गंगा मैया धीरे बहोरी, ओ गंगा मैया धीरे बहोरी, ओ गंगा मैया धीरे बहोरी, ओ गंगा मैया धीरे बहोरी। मंद पवन सिए धारा है, चंचल चित सा किनारा है। नैया मोरी खाए हीच को ले, नैया मोरी खाए